पहली पहचान मुसलमान की है हमारी, और 27 साल से ये दुकान है। शासन ने कहा कि बोर्ड लगा दो तो लगा दिए भाई, कि बोर्ड लगाओ, अपना नाम लिखवाओ, तब दुकान खोलियो। ठीक है भाई, खोल दो। ये तो सबका ही है, मुसलमान हिंदू तो भैंस मुसलमान की है या हिंदू की? तो सबकी है भाई। ना सर, इसमें हिंदू मुसलमान तो खैर होना चाहिए, इसमें धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो सब इसमें सब आता है, चाय पीने के लिए कोई इसमें मुसलमान थोड़े आएगा इसके अंदर, सब धर्म के लोग आएंगे इसके अंदर चाय पीने के लिए। आज 5 दिन में दुकान खोली, फ्रेश से छपाई दियो। इनकी रेगुलर है, यहाँ मजदूर आदमी रहता है, तो इस वजह से उनकी वजह से चाय वगैरह की दुकान है इनकी, समोसा नमकीन बनाते हैं। और बोर्ड ना लगाने की वजह से 3-4 दिन दुकान बंद रखी इन्होंने, क्योंकि 3 दफ़े बोर्ड बदलवाया। 3 बार बोर्ड बदलवाया? पहले कुछ और तरीके से लिखा गया था, उनका इस पर प्रोपराइटर करो, उस तरीके से बदलवाया है। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। बशीर बद्र का ये शायरी ये बताने के लिए काफ़ी है कि 2 समुदायों के बीच नफ़रत की खाई आज की नहीं है। ये जो मैं खड़ा हूँ इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूँ, और ये मुजफ्फरनगर इस बार चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि अक्सर मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक मामले को लेकर चर्चाओं में रहता है। और इस बार हाल ही में कांवड़ यात्रा है, सावन मास है, 22 तारीख से सावन लगने जा रहा है, और शिवरात्रि पर जो हजारों लाखों कांवड़ती हैं वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर के चलते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, मेरठ और आसपास के एनसीआर के तमाम लोग, तमाम हजारों लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर के चलते हैं। और इसी मुजफ्फरनगर के रास्ते, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं कि इसी मुजफ्फरनगर के रास्ते वो आते हैं और अपने गंतव्य को जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। मगर इस बार मुजफ्फरनगर चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ शायरी से मैंने शुरुआत करी थी, तो एक और बात मैं धर्म की करना चाहूँगा कि धर्म की जो सबसे सरल व्याख्या है, वो सबसे सरल व्याख्या यह है कि अगर हमारी आत्मा की वजह से किसी को दुख पहुँचे, हमारी आत्मा यानी कि शरीर की वजह से किसी को दुख पहुँचे, तो वह धर्म नहीं है। धर्म हमें यह भी सिखाता है। मुजफ्फरनगर में इसी तरह से बोर्ड लगा दिए गए हैं, चाहे वो सब्जी वाले हों, कई जगह ऐसे बोर्ड देखे जा सकते हैं। और यही कांवर पथ में कुछ लोग हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये नए फ्लैक्स नज़र आ रहे हैं। नए फ्लैक्स हैं क्योंकि नया भारत है, नया उत्तर प्रदेश है। इस नए भारत में, नए उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदल गया है मुजफ्फरनगर में। आदाब बाबूजी, कैसे हैं? अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। गर्मी में चाय बना रहे हैं? जी हाँ, चाय बनाते हैं तो हमेशा। माहौल तो बड़ा गर्म सा हो गया है मुजफ्फरनगर। गरम पब्लिक मान रही, हम तो मान नहीं रहे। बोर्ड वगैरह सा कोई नहीं, क्योंकि पहली पहचान मुसलमान की है हमारी, और 27 साल से ये दुकान है, बराबर इसी तरह चलता रहता है। तो इस बार जो ये आदेश है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या शासन ने कहा कि बोर्ड लगा दो तो लगा दिए भाई। अच्छा, हाँ, क्या बोले थे? कि बोर्ड लगाओ, अपना नाम लिखवाओ, तब दुकान खोलियो। ठीक है भाई, खोल दो। जब बोर्ड लगाओ, नाम लिखवाओ, तब दुकान खोलो। ये इस बार का जो आदेश है एसएसपी का, सरकार का नहीं, एसएसपी का जो ये फरमान है, वो फरमान आप किस तरीके से देखते हैं? इससे ये फरमान एक तरह का देखा जाए तो ठीक है, इसमें दिक्कत तो कुछ है नहीं। हाँ। और जो है प्रशासन वैसे अच्छा काम कर रहा है। तो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते इससे पहले? ये वही मुजफ्फरनगर है जब 1950 में एक लाइसेंस एक सब्जी बेचने वाले को दे दिया गया था, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, और उसके बाद वो 1950 में सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, फिर उनको लाइसेंस मिलता है। वो इसी बात के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो अपनी लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आवाज़ तो उठाते हैं, पर कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं, तो इस तरह का मामला बनता है। अब ये जो यहाँ चाय है, चाय की पत्ती है, दूध है, ये मुसलमान का है या हिंदू का है? ये तो सबका ही है, मुसलमान हिंदू तो भैंस मुसलमान की है या हिंदू की? तो सबकी है भाई, सबकी है। हाँ जी। तो ये जो एक चर्चा अभी चली है मुजफ्फरनगर में कि आप बोर्ड लगाइए, क्या जो पैकेट बंद सारी चीज़ें हैं, दूध है या और चाय की पत्ती है, चीनी है, शुगर की फैक्ट्री से वो शुगर आती है, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से हो गया? ना सर, इसमें हिंदू मुसलमान तो खैर होना चाहिए, हाँ। इसमें धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ।
तो सब इसमें सब आता है, चाय पीने के लिए कोई इसमें मुसलमान थोड़े आएगा इसके अंदर, सब धर्म के लोग आएंगे इसके अंदर चाय पीने के लिए। ये नहीं कि मुसलमान के इसमें आएंगे, सब हिंदू धर्म सब आएंगे इसके अंदर। ये तो खैर गलत है तरीका ये। कितना बदला है मुजफ्फरनगर में इस तरीके की सब चीज़ों को लेकर? पहले दंगे के बाद से लोग जो है सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बना हुआ था मुजफ्फरनगर में, लेकिन इस तरीके के बयान क्या समाज में को बांटने की जो है वो दूरियां पैदा करते हैं? हाँ सर, ये तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से तो देखो बांटने का मामला रहेगा ही। ऐसा ना होना चाहिए, बस नाम लिख के क्या है, क्या दिक्कत, इसमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। दुकान मालिक भी हैं हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? शमशाद। शमशाद भाई, अजय भाई हमारे तो 5 दिन आपको में कितना समय हो गया आपको ये यहाँ कारोबार करते हुए? अभी 3 महीने हुए तो यहाँ पे 3 महीने हुए। जी, और 5 दिन में दुकान खुली है। 5 दिन में दुकान खुली है। कारण? फ्लेक्स की सफाई थी, फ्लेक्स की गलत बता दी गई। थोड़ा सा आप बाहर आकर के हमको दिखाइएगा। ये मैं कहूँगा गलती से हम दिखाना चाहेंगे, ये आपकी दुकान है जो है मोहम्मद नदीम, और ये 5 दिन में दुकान खुली है। 5 दिन में? हाँ, ये 5 दिन में दुकान खुली है, फ्लेक्स की सफाई थी। क्या रोजगार करते हैं आप? ये हम समोसे वगैरह पकौड़े बेचते हैं। समोसे पकौड़ियाँ वगैरह बेचते हैं, यानी कि वही दिहाड़ी वाला काम, रोज का अपना बनाना, रोज का खाना जी। तो अब आस होगी कि कांवड़ यात्रा चलेगी, हजारों लाखों लोग आएंगे, कुछ कारोबार होगा। ये ऐसे ही बैठे थे, वो 2 पैसे फालतू कमा लेंगे कारोबार है। उसकी वजह से नहीं है, तो पहले ही दुकान कर ली थी इन्होंने। नहीं, दुकान तो पहले कर ली थी, लेकिन दुकान जब खोलने के बाद एक आस तो होती है कि इस रास्ते पर अगर हैं इतने सारे लोग जाएंगे तो कुछ कारोबार अगर हो। इतना उनसे नहीं है, उनके वजह से नहीं है, ये तो इनकी रेगुलर है। यहाँ मजदूर आदमी रहता है, तो इस वजह से उनकी वजह से चाय वगैरह की दुकान है इनकी, समोसा नमकीन बनाते हैं। और बोर्ड ना लगाने की वजह से 3-4 दिन दुकान बंद रखी इन्होंने, क्योंकि 3 दफ़े बोर्ड बदलवाया। 3 बार बोर्ड बदलवाया? क्यों? पहले कुछ और तरीके से लिखा गया था, उनका इस पे प्रोपराइटर करो, उस तरीके से बदलवाया है। यानी कि जो 3 बार आपने ये फ्लैक्स बनवाया है, कितने का फ्लैक्स बना है ये 600 रुपये में जी। 600 रुपये का, यानी कि 1800 रुपये आपने फ्लैक्स बदलवाने में खर्च कर दिए जी। और 5 दिन दुकान बंद 5 दिन दुकान बंद रही। और ये ब्रेड पकौड़े सकौड़े सब बंद करा दिए। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बेच सकते हो, बस कोल्ड ड्रिंक बेच सकते हो, खाने का सामान कुछ नहीं सामान ना बेचोगे। कोई सामान नहीं। अब खाने का सामान नहीं बेचेंगे तो और क्या बेचेंगे जब दुकान करके बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसरत असरत जी। जी। सही बात है आपकी, अगर खाने की दुकान है, अगर खाने का सामान नहीं बेचेंगे तो और क्या बेचेंगे? और क्या बेचेंगे? बचत कैसे आएगी? इतना तो खर्चा आ जाता है, बचत मिलती नहीं कुछ भी। जब बचत आएगी, खर्चा पूरा होगा तभी तो आगे सामान ला के रखेंगे। अब यहाँ का मसला ऐसा हो रखा है। कौन सा इलाका है ये इलाका? कौन सा बोलता है? बजेड़ी रोड है। बजेड़ी रोड। हाँ, बजेड़ी रोड। तो इस वक्त हम बजेड़ी रोड में हैं और आज हिंद वायर की टीम, मैं और कुलदीप पंडित जी मुजफ्फरनगर में हैं। और मुजफ्फरनगर में हम ग्राउंड रिपोर्ट से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो कांवड़ यात्रा है, जो इस बार कांवड़ यात्रा में इस नए फरमान के साथ, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा बोर्ड, इस नए फरमान के साथ जो सियासत शुरू हो गई है वो मुजफ्फरनगर में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कुलदीप पंडित जी आपको हाल बताएंगे किस तरीके से इस वक्त मुजफ्फरनगर में हालात हैं। और हालात ख़राब नहीं हैं, मगर लोगों के मन में जो खाई हैं उनको बढ़ाने का काम इस तरीके के बोर्ड ज़रूर कर रहे हैं। इसको हम कहने में कतई गुरेज नहीं करेंगे। ये आदेश हम ये कहेंगे एक तरीके से आवाम पर थोपा गया है, और जिसका आपको यहाँ लोग बता रहे हैं कि लोगों की दुकान 5 दिन बंद रखी गई, लोग फ्लैक्स को 3-3 बार बदलवाया गया। तो ये कहाँ तक जायज़ है, इस पर आप हमें अपनी राय भी दीजिएगा। और आगे कुलदीप पंडित जी आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है।